हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन। और आज हम करने वाले हैं ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग में कुछ पार्ट आपका बचा हुआ था, तो उसको आज हम कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ मॉडल में ही ओपन कर लेता हूँ। फाइल में गया, ओपन। ठीक है, और यहाँ से हम, मेरे पास कुछ ऑलरेडी असेंबलीज हैं, तो देख लेता हूँ। ये मेरे पास एक असेंबली है, आप देख सकते हैं। मैंने इसको एक्सप्लोड व्यू करके सेव किया था, तो ये ऐसे ही सेव है। ठीक है, तो अभी आपको अगर बिल ऑफ मटेरियल इसका बनाना हो, मैंने ऑलरेडी बता रखा है, लेकिन उसमें बहुत कम पार्ट्स थे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर नहीं हुआ था। तो इसको हम थोड़ा सा असेंबली, इस असेंबली का हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको कोई भी पार्ट को ओपन कर लेना है मॉडल में। तो उसके बाद आप चले जाओ एप्लीकेशन और ड्राफ्टिंग। ये बाय डिफॉल्ट आपके पास कुछ व्यूज को दिखा देगा। मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ, सबको डिलीट कर दिया। ठीक है, बेस व्यू में आएंगे और मैं आइसोमेट्रिक लेने वाला हूँ यहाँ से, आइसोमेट्रिक। और इसका जो स्केल है, यहाँ से मॉडल व्यू में जाके आप यहाँ से जो भी व्यू लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। जैसे ये बॉटम हो गया, ये ट्राइमेट्रिक हो गया, है ना। तो आपको जो अभी देखिए ये सीट से बाहर जा रहा है, तो क्या करें, इसका स्केल कम कर देंगे। इसका स्केल मैं 1:5 का ले लेता हूँ। ये देखिए अभी सीट में अच्छे तरह से आ पा रहे हैं। और ट्राइमेट्रिक है, ये आपका आइसोमेट्रिक हो गया, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है, बट ठीक है। अब यहाँ पे एक टूल है आपके पास, ओरिएंट व्यू स्केच। अगर इस पे आप जाओगे ना, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो मैनुअली आपको कौन सा व्यू चाहिए। ये देखो, या फिर मिडिल माउस का बटन का यूज करके आप अपने अकॉर्डिंग, ये दिख रहा है ना कॉर्नर में, सपोज मैं इसको इस व्यू में चाहता हूँ, ऐसे यहाँ पे इस तरह से मैंने सिलेक्ट कर लिया। या फिर आप इसका भी यूज कर सकते हो, ये जो एक्सिस है ना, इसका भी यूज कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, इस पर क्लिक करना है, ये देखो। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप जैसा चाहते हो आप सिलेक्ट करो यहाँ से ओरिएंट व्यूज के से। और इसको मैं ओके करता हूँ। अभी देखो ये वैसा वैसा ही दिखेगा। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। ओके, अब इसके प्रोजेक्शंस ये दिखा रहे हैं सारे, तो प्रोजेक्शन तो मुझे चाहिए नहीं, मैं अभी क्लोज करता हूँ। अच्छा, अभी आपको शेडेड व्यू में चाहिए, इस पर डबल क्लिक करो। यहाँ पे शेडिंग एक ऑप्शन सेटिंग्स का खुल जाएगा। कहाँ पे क्लिक करना है आपको, ये व्यू दिख रहा है ना, ये बॉर्डर बाउंड्री, इसको बाउंड्री बोलते हैं। इस बाउंड्री पे डबल क्लिक करना है, शेडिंग आ जाएगा। और इसको रेंडरिंग स्टाइल में हम जाके इसको फुल्ली शेडेड कर देंगे, फुल्ली शेडेड और अप्लाई। ठीक है, इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब आ जाते हैं हम, ये पार्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ से पार्ट लिस्ट पे क्लिक करेंगे। ऑटोमेटिक ये इसका जो भी स्पेसिफिकेशंस होंगे, जो भी, ये देखिए सारे इसमें इसकी डिटेल आ गई। इसी को हम बिल ऑफ मटेरियल बोलते हैं। हाँ, इसको आप अगर एडजस्ट वगैरह करना चाहते हो, जैसे ये पार्ट नेम वगैरह ये सब नीचे आ रहा है, ये नंबरिंग हमारी उल्टी हो रही है, मतलब इसको सीधा कैसे करें। यहाँ पे कॉर्नर पे दिख रहा है आपको, राइट क्लिक करो,
सेटिंग में जाओ और अभी सेक्शन है, सेक्शन का फॉर्मेट जो बिलो है हम एबव कर देंगे। ये एबव आ गया, ठीक है। और इसको भी हम पार्ट लिस्ट को क्या करेंगे, डाउन कर देंगे ऐसे, और क्लोज। अभी देखो पूरी तरह से परफेक्ट हमारा आ चुका है। मतलब ये पार्ट नंबर 1 है, गियर बॉक्स रियर क्वांटिटी 1, ठीक है। आप इसको अपने अकॉर्डिंग बढ़ा घटा सकते हो ऐसे, ठीक है। ओके, इसको अगर आप यहाँ रखना चाहो तो रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका फॉन्ट वगैरह भी आप चेंज कर सकते हो। कैसे, एक सेकेंड, यहाँ पे जाओ, ये दिख रहा है आपको सेल सेटिंग्स, यहाँ पे इसके फॉन्ट्स हैं, जो भी आप रखना चाहो रख सकते हो। अब आते हैं, अगर इसमें कोई और सेक्शंस हमको ऐड करने हैं तो कैसे करेंगे। मैंने ये टैब लिया, सेलेक्ट, सेलेक्ट सेल हो गया। एक सेकेंड, मैं इधर से इंसर्ट कर लेता हूँ राइट में। ये देखो एक कॉलम और ऐड हो चुका है। अब इसमें आप क्या चाहते हो, तो सेलेक्ट पे जाओ, सेटिंग में जाओ, और ये पूरा भी सिलेक्ट नहीं हुआ है। सेलेक्ट सेल, और राइट क्लिक करके हम कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद कॉलम दिख रहा है ये आपका, यहाँ पे एट्रीब्यूट नेम कैटेगरी आपको क्या रखना चाहते हो रख लो। और यहाँ से एट्रीब्यूट में अगर आप सेलेक्ट करोगे तो आपको क्या चाहिए, इसका मास चाहिए, वेट चाहिए, लेंथ चाहिए, कंपोनेंट नेम चाहिए, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे सब कुछ दिख जाएगा। अभी मैंने यहाँ पे मटेरियल सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। ये देखो जैसे मैंने मटेरियल का ऐड किया, इसमें पहले से मटेरियल डिफाइन है, तो सब कुछ यहाँ पे मटेरियल का आ चुका है कि कौन सा मटेरियल है, ठीक है। ओके, और अगर आप कुछ ऐड इसमें करना चाहते हो, मैंने राइट क्लिक किया, सेटिंग में गया, एक सेकेंड, राइट क्लिक, वहाँ से इंसर्ट पे जाके एक राइट में, और मैं कॉलम को ऐड कर लेता हूँ। जिसका भी डिफाइन है मटेरियल यहाँ पे आ जाएगा। ये आपको पहले ही सिलेक्ट, पार्ट को डिजाइन करते टाइम ही क्या करना होगा, सिलेक्ट करना होगा। राइट क्लिक किया, सेटिंग में गए, इस एट्रीब्यूट नेम में मैं डाल देता हूँ अगर आपको कलर चाहिए, कलर लिया मैंने, ओके कर दिया। इनसे इसमें देखिए कलर तो डिफाइन है, लेकिन अब इसमें आ नहीं रहा है। एक सेकेंड, मैं इसको थोड़ा अपडेट करता हूँ। इसको प्रॉपर्टीज में चले जाओ, यहाँ से एक सेकेंड, अभी इसका हम मास निकाल के देखते हैं, मास ऑटोमेटिक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सेटिंग में गए, पहले तो इसको सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करके सिलेक्ट सेल, सिलेक्ट कॉलम, और इसकी सेटिंग में जाते हैं। एट्रीब्यूट में आए हम फिर से, और इसका अभी हम लेते हैं मास। ओके,
और क्लोज। देखिए मास भी हमारे पास आया नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज जो होती है ना, इसको अपडेट डेटा ऑन पे करना पड़ेगा। अप्लाई, यस, ओके, सब पे करना पड़ेगा। तो किसी का भी ऑन नहीं है, इसको ऑन करना पड़ेगा शुरू में ही। चलिए अभी इतना रखता हूँ मैं, और फिर से इसको मैं डिलीट करता हूँ। फिर से एक रो लेते हैं, इंसर्ट राइट में, सेलेक्ट, सेल को मैंने सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, सेलेक्ट कॉलम, और यहाँ से हम लेंगे सेटिंग, एट्रीब्यूट नेम में हम गए और इसका मास सेलेक्ट करते हैं। ये देखिए जिसको जिसको मैंने अपडेट किया था उसका उसका क्या हुआ, यहाँ पे मास आ चुका है। ठीक है, ऐसे ही अगर फिर से हम इसका जो भी है सबको अपडेट करना पड़ेगा, तब आएगा इसका। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब मैं कोई सिंपल सा पार्ट लेता हूँ, तो उसमें कुछ चीजें आप लोगों को बतानी है, वो बता देता हूँ। बेस व्यू में गया और यहाँ से मैं ओपन कर लूंगा, कोई पार्ट को ओपन कर लेता हूँ। चलिए इसको ही ओपन कर लेते हैं। क्लोज, व्यू क्रिएशन विजार्ड, और मैं यहाँ से ये पार्ट लेता हूँ और फिनिश। कोई ठीक ठाक पार्ट लेने की कोशिश करते हैं। चलिए इसको ही ले लेते हैं, सिंपल सा पार्ट है। ओके, क्लोज। ठीक है, और सपोज मैंने यहाँ से एक रैपिड डायमेंशन लिया, इस पॉइंट से इस पॉइंट। ठीक है, प्लस ये हो गया। अब इसमें अगर टॉलरेंस अप्लाई करना हो तो क्या करेंगे, जस्ट डबल क्लिक करोगे आप इस पे, तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिख जाएंगे। ये देखो, ये प्लस माइनस क्या है, इक्वल बाइलेटरल टॉलरेंस। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो जो भी वैल्यू डालोगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैंने 0.001 कर दिया और क्लोज, तो ये अभी 0 आ रहा है। तो इसको क्या कर सकते हैं, फिर से जो इसकी टॉलरेंस ज़्यादा है, 2 GD तक ही हमने रखा था, 0.01। हाँ, क्लोज। ये देखिए, ये आपका टॉलरेंस इस पे
अप्लाई हो गया। टॉलरेंस कितने टाइप्स के होते हैं? बेसिकली आपके पास टॉलरेंस जो होता है 3 टाइप्स का होता है। एक आपका लिमिट होता है, दूसरा यूनिलेटरल, तीसरा बायलेटरल। मतलब लिमिट में एक आपको रेंज दी जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल 20.1 टू 20.5, ये आपका रेंज दे देगा, इसको लिमिट बोलते हैं। अगर आपको यूनिलेटरल, या तो आपको प्लस में देगा जो भी टॉलरेंस है, या फिर माइनस में। जैसे फॉर एग्जांपल 2 पॉइंट, मतलब मैं टॉलरेंस बता रहा हूँ, प्लस में अगर दे देगा तो 0.05, ये आपका प्लस में ही हो सकता है। जैसे 20 प्लस 0.5, ये आपका एक प्लस में हो गया टॉलरेंस। ये सिर्फ प्लस में ही जाएगा, माइनस में नहीं जाएगा। और इसमें इस केस में क्या होगा, आपका प्लस में भी जाएगा, जा सकता है, और माइनस में भी। कितना? 0.01 ठीक है ना। तो ऐसे ही यूनिलेटरल है, वो प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। तो ये सब चीजें जीडीएनटी के पार्ट हैं, आपको थोड़ा सा उसको स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है ना। बाकी फिर से मैं स्मार्ट डायमेंशन लिया। यहाँ से इसका होल वगैरह दिखाना है, रेडियस वगैरह तो दिखा सकते हो, ठीक है। फिर इस पॉइंट से मुझे इस पॉइंट का डिस्टेंस दिखाना है, तो हम दिखा सकते हैं। ओके, क्लोज। एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है आपके पास, ये फीचर कंट्रोल फ्रेम। तो ये आपका थोड़ा सा बच जाएगा, मैं इसको नेक्स्ट सेशन में करवा दूंगा, ठीक है। तो अभी आप लोग सीखो इसमें पार्ट लिस्ट, ऑटो बलूनिंग, ये क्या होता है, इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। मैं इसको अगले सेशन में करवाता हूँ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।